Okay, now let's move on to the next type, type 2C. 2B is already over. अभी इसमें 2C क्यों लगेगा, I'll tell you. So heading 2C का differentiate the following with respect to x. Now in this type 2C, we are going to do the problems which are dependent on this property. ठीक है, ये properties मैंने आपको already लिख के दिए हैं, ये दोनों भी. Now see what this property says. Tan inverse of, पहले दोनों एक साथ लिखा है मैंने प्रॉपर्टी को, tan inverse of x plus y upon 1 minus x into y is nothing but equal to tan inverse of x plus tan inverse of y. तो मैंने आपको याद कैसे रखना है वो बताया था प्रॉपर्टी. अगर ऊपर प्लस साइन है तो नीचे माइनस साइन होगा, और अगर ऊपर प्लस साइन है तो राइट हैंड साइड में प्लस साइन आता है. सेकेंडली, अगर ऊपर माइनस साइन है तो नीचे प्लस आएगा, एंड अगर ऊपर माइनस साइन है तो राइट हैंड साइड में माइनस साइन आएगा. तो सेकंड प्रॉपर्टी इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इनटू y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y. आई हैव यूज्ड टू डिफरेंट कलर्स फॉर दैट पॉजिटिव नेगेटिव साइन. ठीक है, क्योंकि वो टोटल दो प्रॉपर्टीज है. अब क्योंकि वो प्रॉपर्टी हमें हमेशा हर टाइम वो दिखती रहे प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, इसलिए टॉप राइट कॉर्नर में मैंने उसको ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है. Now we will be doing problems which are dependent on these two properties. So without talking much, let us begin with the problems. ठीक है, तो सेम यूनिट 3 का ही कंटिन्यूएशन है ये. हेडिंग आप लिख लीजिए, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा ऑलरेडी हो चुका था यूनिट 3 में. अभी हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ यूनिट नंबर 3. ठीक है, वो प्रीवियस टाइप में लास्ट के जो दो एग्जांपल्स थे दे वर टेक्सचुअल एग्जांपल्स, वो टाइप खत्म हो चुका है. नाउ राइट डाउन tan इनवर्स ऑफ, राइट डाउन द क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ 7x अपॉन 1 minus 12x square is given to us. This is to be evaluated. Chalo. Now, if this question is asked, it may carry 3 marks, 2 to 3 marks, 2 or 3. तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं. सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम. So write down, let y is equal to, always when we begin we write down let y is equal to and then the question. ठीक है, अब मैं क्वेश्चन में पहले से ही थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ सो दैट आई कैन सी माय स्टेप. तो जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे एग्जाम में या टेस्ट पेपर में, तो ऑलवेज स्टार्ट दिस विद लेट y इज इक्वल टू एंड देन द फंक्शन. ठीक है. अच्छा, नाउ ऑब्वियसली द मेन क्वेश्चन कम्स कि सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये टाइप 2C से ही करना है प्रॉब्लम को, व्हाई नॉट द प्रीवियस 2 टाइप्स. तो देखो, इस फंक्शन को हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब इट इज नॉट दैट इजी. एक तो tan इनवर्स ऑफ fx है, फिर u by v रूल है. ठीक है, तो टाइप 2A से नहीं कर सकते. 2B से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2B में अंदर जितने भी फंक्शन थे दे वर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. यू सी 2B के जितने भी प्रॉब्लम है, तो दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल. दिस इज एल्जेब्राइक फंक्शन. ठीक है ना. तो नाउ फिर क्या करेंगे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो नाउ द प्रॉपर्टी कम्स ओवर हियर. नाउ जस्ट पे अटेंशन, लेट मी एक्सप्लेन बाय राइटिंग डाउन वन स्टेप, फिर बाकी का काम हम एक साथ कर सकते हैं. ओके. Now what we have to do, we have to apply either of the property on this problem. अब property क्या बोलता है स्टूडेंट्स, कि अगर प्लस साइन न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में माइनस साइन होना चाहिए, और अगर न्यूमरेटर में माइनस साइन है तो डिनोमिनेटर में प्लस साइन होना चाहिए. नाउ एंड एट द सेम टाइम, ठीक है, ये तो प्लस माइनस साइन का हो गया. एट दिस पोजिशन वी शुड हैव 1, और यहाँ पे जो दो टर्म्स है एक्स वाई, दे शुड बी प्रेजेंट ओवर हियर इन मल्टीप्लीकेशन. आई रिपीट द सिचुएशन, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होना चाहिए, इस जगह पे 1 होना चाहिए, और यहाँ पे एक्स वाई जो है टर्म्स है वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए. तो ये प्रॉपर्टी ऐसा हमें अप्लाई करना है. तो नाउ यू ऑब्जर्व दैट ओवर हियर वी आर हैविंग tan इनवर्स ऑफ, एक में स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ. अभी आप ध्यान से देखो, प्लीज पे अटेंशन फॉर लेस देन 1 मिनट. ठीक है, अभी आप देखोगे तो नीचे माइनस साइन है. अब नीचे माइनस साइन है तो ऊपर हमें प्लस साइन लगेगा कंपलसरी. तो हाउ डू वी राइट डाउन 7x एज, तो 7x
will be written as 4x plus 3x. At the same time, 1 minus 12x square can be written as 4x into 3x. देखो क्या किया, tan inverse of 7x upon 1 minus 12x square दिया था. व्हाट वी ऑब्जर्व किया, अरे हाँ नीचे माइनस साइन है तो ऊपर प्लस आना चाहिए, ऊपर प्लस आना चाहिए, बट इट शुड बी x प्लस वाई फॉर्म, x प्लस वाई, तो दो टर्म्स का प्लस होना चाहिए. तो हाउ डू वी राइट डाउन, तो 12 है तो 4 3s are 12, अंडरस्टूड, एंड 4 plus 3 is 7, विजिबल है, दिख रहा है हमें. So that's why 7x written as 4x plus 3x and 12x square written as 4x into 3x. अभी मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं आपको पहला एग्जांपल है तो आई एम गोइंग स्टेप वाइज, ब्रैकेट भी डाल दिया. Now you just compare, this is tan inverse of x plus y upon 1 minus x into y में ये convert हो चुका है. Now just give me the clearance, is the first step clear to all? समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Okay, चलो please write down the first step, then we'll move ahead. वो प्रॉपर्टी आप देखते रहो वहां पे बार बार, आप लिखो, तब तक मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ. प्रॉब्लम दिया था, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि 2a और 2b से सॉल्व नहीं होगा ये प्रॉब्लम. फिर हमने देखा अच्छा चलो यहाँ पे माइनस साइन है तो ऊपर प्लस आना चाहिए, ऑब्जर्वेशन, अब प्लस आना चाहिए बट इट शुड बी x प्लस वाई, ठीक है ना, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो 7x, तो 4x प्लस 3x लिखेंगे, एंड 4x इंटू 3x इज नथिंग बट 12x स्क्वायर. ये दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे होना चाहिए, कंपलसरी है, तभी प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, नहीं तो प्रॉपर्टी हम अप्लाई नहीं कर सकते. चलो तो फर्स्ट स्टेप इज ओवर. अभी हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. सॉरी डाउन, देयरफॉर y is equal to, this will be written as tan inverse of 4x plus this will be written as tan inverse of 3x. अब क्योंकि ये फर्स्ट एग्जांपल है तो मैं प्रॉपर्टी भी लिख देता हूँ, वैसे तो ऊपर ही लिखा हुआ है बट फर्स्ट एग्जांपल है तो एग्जैक्टली आई विल राइट डाउन द प्रॉपर्टी आल्सो फॉर योर रेफरेंस. इट सेज दिस, tan inverse of x plus y upon 1 minus x into y is nothing but equal to tan inverse x plus tan inverse y. ये वाला प्रॉपर्टी हमने इसके ऊपर अप्लाई किया तो हमें ये स्टेप मिला है. तो जो 4x है, x is working as 4x and y is working as 3x, or you can say 3x is working as y. So this will be written as tan inverse of 4x plus tan inverse of 3x आएगा. एग्जाम में आपको ये मेंशन करना है रीजन, यू हैव टू राइट डाउन दिस प्रॉपर्टी इन एग्जाम, कंपलसरी है, ठीक है. चलो प्लीज राइट डाउन टिल हियर. नाउ विल बी डिफरेंशिएटिंग. अब ये जो फंक्शन है tan इनवर्स ऑफ 4x और tan इनवर्स ऑफ 3x, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना बहुत आसान है. यही तो अपना टाइप 2a है. 2a में क्या करते थे, डायरेक्टली डिफरेंशिएट ही तो करते थे ना. क्यों डिफरेंशिएट करते थे, क्या, क्योंकि वहां पे फंक्शंस वर सिंपल. write down differentiating after this step. Write down differentiating with respect to x. So therefore what do we get, y का derivative with respect to x, y derivative with respect to x is dy by dx. Now u plus v rule apply होगा, बीच में प्लस साइन है तो u plus v rule apply होगा. So what will happen, d by dx of tan inverse of 4x plus d by dx of tan inverse of 3x, ये दोनों का डेरिवेटिव लेना है. Now can anyone tell me on both the terms which formula, which inverse formula do we apply? Tan inverse of fx. 1 by x square plus 1. Yes, absolutely. We will apply tan inverse of
एफ एक्स का फॉर्मूला, इनवर्स कंपोजिट फंक्शन वाले फॉर्मूलेज आप अप्लाई करोगे। तो चाहिए तो मैं लिख देता हूँ वो फॉर्मूले, आप अप्लाई करो। आई विल नॉट अप्लाई। इफ यू वांट टू रेफर टाइप 2A एंड कीप द फॉर्मूलेज इन फ्रंट ऑफ यू। चाहिए तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ tan inverse of fx is nothing but equal to 1 upon 1 plus fx the whole square into f dash x। ये फॉर्मूला आपको ये दोनों टर्म्स पे अप्लाई करना है। So I give you a time of 2 minutes, finish off and write down the final answer। चलो ठीक है, तो लेट्स मूव इट अहेड। तो dy by dx is equal to, अभी हम थोड़ा डायरेक्टली करेंगे, basic things we have already learned now, so I'll assume कि you are knowing those things। 1 upon 1 plus fx the whole square, fx क्या है 4x, 4x का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 4x, एंड वी ऑल नो दैट डेरिवेटिव ऑफ 4x इज नथिंग बट 4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा? चलो टेल मी डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3x। 1 by 1 3 plus by 1 9x square into 3. Yes, correct। 1 upon 1 plus 3x the whole square which is nothing but 9x square into derivative of 3x which is nothing but 3। Now students please remember, ये इधर से ये आप स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हो, दिस इज अलाउड। ऐसा नहीं है कि यू शो डी बाई डी एक्स एंड ऑल दैट एवरी टाइम, नो। वो तो बेसिक फंडा आपको समझाना था स्टार्टिंग में, इसीलिए हम वो स्टेप वाइज लिखते थे, बट दिस इज ये अलाउड वाले स्टेप थे। हाँ, ये फॉर्मूला आप एग्जाम में नहीं लिखोगे चलेगा, नो प्रॉब्लम, ये प्रॉपर्टी आपको मेंशन करना है। ऑब्वियसली हो गया, दिस इज द फाइनल आंसर, दैट्स इट, प्रॉब्लम इज ओवर, है ना। चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ये 1 into दिस है ना, तो यू कैन जस्ट राइट डाउन 4 अपॉन, नेक्स्ट स्टेप आप कैसे लिखोगे, तो दिस विल बी रिटन एज 4 अपॉन दिस, ठीक है, बीच में प्लस साइन तो ऑलरेडी है, एंड दिस विल बी रिटर्न एज 3 अपॉन, एंड दिस इटसेल्फ इज अवर फाइनल आंसर, प्रॉब्लम इज ओवर। तो प्रॉपर्टी यूज करके देखो कितना सिंपल हो गया प्रॉब्लम। तो टाइप 2A से सॉल्व नहीं हुआ, 2B से सॉल्व नहीं हुआ, तो टाइप 2C हमने नया टाइप इंट्रोड्यूस किया है which is problem dependent on this। okay, please let me tell you, एग्जाम में मेंशन्ड नहीं होगा हाँ टाइप 2A का प्रॉब्लम है कि टाइप 2C का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन देख के हमें जजमेंट लगाना पड़ेगा कि कौन सा टाइप का प्रॉब्लम है, एंड दैट जजमेंट विल ओनली कम बाय प्रैक्टिस ऑफ प्रॉब्लम्स, देयर इज नो अनदर अल्टरनेटिव वे। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's move on to the next question students, on similar basis। So obviously जब हम solution start करेंगे इसका, so it will be let you know that y is equal to tan inverse of this function, so y is equal to tan inverse remaining same। ठीक है, अभी क्या चीज हमें देखनी है कि डिनोमिनेटर में प्लस है, अभी डिनोमिनेटर में प्लस है तो न्यूमरेटर में माइनस आना चाहिए। देखो डिनोमिनेटर में प्लस है तो न्यूमरेटर में माइनस इज कंपलसरी, और यहाँ पे जो एक्स वाई रहेगा ना वो ही यहाँ पे होना चाहिए प्रोडक्ट के फॉर्म में, और यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो कैन एनीवन टेल मी हाउ कैन वी राइट डाउन 2 रूट एक्स एज? Root root x x minus root x. Very good, all of you are correct। So 2 root x will be written as 3 root x minus root x, absolutely correct, write down। यही हमारा फर्स्ट स्टेप है, बस ये समझ में आ गया तो प्रॉब्लम खत्म है। और ये 1 सेम रहेगा, एंड दिस 3x इज नथिंग बट 3 root x into root x। ये दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर ऑलरेडी है, हमारे सामने ही होता है, एवरीथिंग इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस, खाली उसको हमें एनालाइज करना है, वी हैव टू सी दैट वेरी प्रॉपर्ली, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो चाहिए तो ब्रैकेट डाल लो, 3 root x को ब्रैकेट डालो, root x को ब्रैकेट डालो, बस हो गया, प्रॉपर्टी अप्लाई करो। वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स, सिंपल देन द प्रीवियस टाइप।
बट सब कुछ याद रखना है हमें. So therefore y is equal to, so this is going to become tan inverse of 3 root x minus tan inverse of root x. ठीक है. अब क्योंकि ये माइनस वाला है तो वो भी मैं प्रॉपर्टी एक बार लिख देता हूँ. कौन सा प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया स्टूडेंट? तो वी हैव अप्लाइड tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y. ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया है इसके ऊपर. चलो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड फाइंड आउट द फाइनल आंसर एंड dy बाय dx. इसके बाद बट ऑब्वियस है हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अब ऑब्वियसली क्योंकि tan इनवर्स है तो ऑलवेज वी विल अप्लाई tan इनवर्स ऑफ fx का ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, चॉइस ही नहीं है. ओके. तो dy बाय dx इज फर्दर इक्वल टू d बाय dx u माइनस v रूल. तो d बाय dx दोनों को जाएगा. Okay, now if you finish off and if you want to answer, please you can raise your hand and I want you to answer. So you just chat box में उसमें आप raise hand कर दो ताकि you know there is no confusion. And therefore dy by dx is, ठीक है. चलो अभी आप सॉल्व करो, हो जाने के बाद फिर डिस्कस करते हैं क्या आंसर है. I give you a time of 1 minute. Please do that. Yes, Keshav. Tell me, derivative of tan inverse of 3 root x is what? 1 by 1 plus 9x into 3. 1 upon 1 plus 9x into, please repeat, into what? 3. No, not correct. See it once 3 again. by 2 root x. Very good. 3 by 2 root x. Yes. No problem. Wrong हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. वापस देखो. Tan inverse of fx 1 upon 1 plus fx the whole square into f dash of x. तो 3 root x का डेरिवेटिव लेना है. So 3 remaining same and root x का डेरिवेटिव is nothing but 1 by 2 root x. ठीक है. Please rectify. Minus. ठीक है. d by dx of tan inverse of root x. तो इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा? तो इट इज नथिंग बट 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर विच इज x इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स विच इज नथिंग बट 1 by 2 रूट एक्स. एट द मैक्सिमम इसमें से हम 1 by 2 रूट एक्स दोनों टर्म में से फ्रॉम बोथ द टर्म्स वी कैन टेक 1 by 2 रूट एक्स कॉमन. ठीक है. तो देयरफॉर चाहिए तो लिख लो आप. Therefore dy by dx is further equal to, from both the terms I take 1 by 2 root x common. तो यहां से क्या बचेगा? 3 upon 1 plus 9x और यहां से minus 1 by 1 plus x remains. That's it. We stop it over here. No need to take LCM and simplify. वैसे कर सकते हैं हम LCM लेके, but not required. You can stop your final answer over here itself. ठीक है. I hope others also must have got the same answer by the procedure. So please note down the next question, students. Cot inverse of b minus a tan x upon a plus b tan x. Now this question I have taken this in a general form. मतलब यहाँ पे जो a और b है क्वेश्चन में आपको वहां पे नंबर आ सकता है. लाइक यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया. एनी सम नंबर चेंज कैन बी मेड ओवर हियर. इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी पर्टिकुलर नंबर मैंने उसको a और b के फॉर्म में लिया है प्रॉब्लम को. जनरलाइज्ड फॉर्म आई हैव टेकन.
चलो write down solution. Now this problem will surely carry 3 marks. Write down solution लिखिए. Let we'll go step wise. लिखो let y is equal to cot inverse of b minus a tan x upon a plus b tan x. I have repeated the question once again by writing down the step क्योंकि जरा थोड़ा important है इसलिए वो मैं steps लिख रहा हूँ यहाँ पे. Now obviously जो problem है that is based on property of tan inverse and not on property of cot inverse. तो tan inverse को cot inverse में या cot inverse को tan inverse में हमें convert करना है. So you can have a look. I have given you properties in writing. उसमें properties में ऐसा लिखा हुआ है कि cot inverse of x is nothing but equal to tan inverse of 1 by x होता है. मतलब अगर यहाँ पे cot inverse है तो यहाँ पे tan inverse of x हो जाएगा और जो क्वांटिटी यहाँ पे है उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे आएगा. तो cot inverse gets converted to tan inverse and vice versa is also possible. तो अभी तो हमको cot inverse को tan inverse में कन्वर्ट करना है. ठीक है. So write down therefore next step y is equal to tan inverse of cot inverse का tan inverse हो गया, x का 1 by x हो जाएगा. तो इसका रेसिप्रोकल ये जो पूरा टर्म है ये जो पूरा ब्रैकेट है ना इसका रेसिप्रोकल. तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो इट इज a plus b tan x upon b minus a tan x. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर है. एकदम सिंपल है और हर एक स्टेप लिख रहा हूँ जो उसमें इन्वॉल्व है या जो उसमें लिखना चाहिए. प्लीज नोट डाउन दिस रीजन ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट. तो cot इनवर्स tan इनवर्स में कन्वर्ट हो गया और ब्रैकेट का रेसिप्रोकल. दिस स्टेप इज कंपलसरी क्योंकि प्रॉपर्टी tan इनवर्स के लिए है. ये फर्स्ट स्टेप हो गया. ठीक है. अभी सेकेंड स्टेप के लिए देखिए व्हाट डज द प्रॉपर्टी सेज कि ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होना चाहिए. इज इट सैटिस्फाइंग? यस. ऊपर प्लस है नीचे माइनस है बराबर है. ठीक है. स्टेप्स आर ओके. नाउ थर्ड थिंग जो हमें देखना है यहाँ पे 1 होना चाहिए. प्लस माइनस साइन के बाद यहाँ पे 1 होना चाहिए. यहाँ पे 1 है क्या? नो इट इज नॉट 1. व्हाट इज प्रेजेंट ओवर हियर? तो b इज प्रेजेंट ओवर हियर. तो जो भी नंबर यहाँ पे प्रेजेंट है वी हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दैट नंबर. तो यहाँ पे b है, नंबर तो नहीं है बट हियर इट इज b. वेरिएबल इज अवेलेबल. एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको तो वहां पे 1 2 3 4 5 6 नंबर दिखेगा. तो यहाँ पे b है. तो व्हाट डू वी डू टू मेक दिस वन? So I will divide numerator as well as denominator by b inside the bracket. Write down for your reference. आपके रेफरेंस के लिए लिख लो dividing numerator and denominator by b. जो भी नंबर यहाँ पे होगा उससे डिवाइड करना है. Okay, so let us try to be quick. So what will this become? Write down y is equal to tan inverse of. अभी हर एक स्टेप शो करने की जरूरत नहीं है. डिवाइडेड बाय b. तो ये हो जाएगा a बाय b प्लस दिस अपॉन b. तो यहां से सिर्फ tan x बचेगा अपॉन b बाय b इज 1 माइनस दिस बाय b. दिस इज a बाय b इनटू tan x एंड क्लोज द ब्रैकेट. अभी आप कैसे भी लिखो a tan x by b लिखोगे तो भी चलेगा. a by b into tan x लिखोगे तो भी चलेगा. इट इज वन एंड द सेम थिंग. डिफरेंस कुछ भी नहीं है दोनों में. सेम चीज है. तो आई रिपीट वंस अगेन स्टूडेंट व्हाट वी हैव डन. पहले cot इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. देन वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दिस नंबर और दिस वेरिएबल. यू कैन से यहाँ पे जो भी होगा उससे डिवाइड करना है. तो b से डिवाइड किया. we have got this step. Now just give me the clearance. Clear up to here? Yes, sir. Okay. Okay. Very good. अभी उस फॉर्म में पूरी तरह से कन्वर्ट होना चाहिए तभी वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं. देखो अभी ऊपर प्लस है नीचे माइनस है. यस ठीक है.
tan इनवर्स है, यस ऑब्वियसली पहले tan इनवर्स है, यस ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ पे 1 है बराबर है, यहाँ पे a बाई बी है, यहाँ पे tan x है, तो नीचे ये दोनों का प्रोडक्ट है, यस टोटली इट इज सेटिस्फाइड। ये प्रॉपर्टी अभी हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम अप्लाई करेंगे तो राइट डाउन व्हाट डू वी गेट नेक्स्ट स्टेप। तो आई जस्ट कंटिन्यू एट द टॉप, लिखिए क्या मिलेगा, देयरफॉर y is equal to, what will this become, this will be written as tan inverse of a by b plus this will be written as tan inverse of tan x. This is what do we get, tan inverse of x plus y upon 1 minus x into y is tan inverse of x plus tan inverse of y. वो प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया है। Now before we differentiate, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। So write down therefore y is further equal to tan inverse of a by b remaining same plus tan inverse of tan x is x. खुद ही प्रॉपर्टी है, tan inverse of tan x is x itself is a property. तो देखो जिसको डिफरेंशिएट करना है वो फंक्शन अभी हमने सिंप्लीफाई कर दिया प्रॉपर्टी की मदद से। नाउ विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. राइट डाउन डिफरेंशिएटिंग with respect to x. Therefore y का डेरिवेटिव with respect to x is dy by dx. राइट हैंड साइड में आएगा d by dx of tan inverse of a by b plus d by dx of x u plus v रूल। अभी आप ध्यान से देखो और ठीक से सोच के मेरे को बताना कि tan इनवर्स ऑफ a by b का डेरिवेटिव क्या होगा। 0. एब्सोल्युटली वेरी गुड। tan इनवर्स ऑफ a by b का डेरिवेटिव होगा 0, x का डेरिवेटिव होगा 1, 0 plus 1, आंसर इज 1। दैट्स इट, प्रॉब्लम इज ओवर। यही हमारा फाइनल आंसर इन dy by dx। प्लीज रिमेंबर जिस भी टर्म में x नहीं है वो कांस्टेंट है। I've told you earlier, whether it is an algebraic function, logarithmic function, trigonometric function, exponential function हो या inverse function हो, x नहीं है मतलब वो constant है, constant है मतलब उसका डेरिवेटिव 0 है। Please do not write down. I've seen many times student इसका डेरिवेटिव 1 upon 1 plus a by b the whole square लिखता है into d by derivative of a by b and all that, you know. जरूरत ही नहीं है, constant है, 0 हो गया, प्रॉब्लम इज ओवर। ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस प्रॉब्लम इज टू बी डन। तो प्लीज डू रिमेंबर दैट व्हेनेवर कॉट इनवर्स वाला प्रॉब्लम दिया होगा तो सबसे पहले आपको उसको क्या करना है, tan इनवर्स में ही कन्वर्ट करना है। देन यू कन्वर्ट टू द फॉर्म इन विच द प्रॉपर्टी इज, अप्लाई द प्रॉपर्टी एंड देन डू द प्रॉब्लम। ठीक है, चलो तो नोट डाउन वन होमवर्क एग्जाम्पल। अभी जैसे मैंने आपको बताया ये 9th क्वेश्चन है। दिस इज आई हैव टेकन इन जनरल फॉर्म। यूनिट 3 का जो 9th क्वेश्चन है वो एक्चुअली कुछ डिफरेंट ही था, वो मैं आपको देता हूँ। होमवर्क सेक्शन के लिए लिख लो क्वेश्चन नंबर 9 या स्टार मार्क कर लो, जो भी है। यूनिट 3 का 9th क्वेश्चन लिख लीजिए, जो एक्चुअली था इट वाज कॉट इनवर्स ऑफ 3 minus 2 tan x upon 2 plus 3 tan x, ऐसा दिया था वो। एक्चुअली इट वाज दिस। अभी मैंने क्या किया, ये 3 और 2 के जगह पे b और a लिख दिया, डजंट मैटर। तो नाउ ये जब आप क्वेश्चन करोगे, दिस इज योर होमवर्क सेक्शन, ये आपका होमवर्क एग्जाम्पल है। ऑब्वियसली सेम प्रोसीजर है, डिक्टो कॉपी है, क्या फर्क क्या है उसमें। बी ए बी बी ए ए बी बी ए ए सेम थिंग इज देयर। तो कोई भी नंबर आ सकता है, ओनली यू रिमेंबर कि यहाँ पे सेम नंबर और यहाँ पे सेम।
मतलब ये दोनों जगह पे 5 दे दिया, ये दोनों जगह पे 7 दे दिया, ठीक है ना, या ऐसा कर दिया कि ऊपर प्लस दे दिया नीचे माइनस दे दिया. So these changes can be made at any point of time while solving the problem. कॉट इनवर्स है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस देंगे. अगर यही सेम tan इनवर्स में दिया तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस दे देंगे वो. दैट चेंजेस कैन बी मेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. कैसे भी हो सकता है. So this is your homework section.